तो चलिए अब देखते हैं बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन वृत्तांत। इसमें अन्य चीज़ों को हम दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बौद्ध धर्म के बुद्ध के जीवन को देखते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन शाक्य गण के प्रधान थे और माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य की कोलीय वंश की कन्या थी। कोलीय गणराज्य की कोलीय वंश की कन्या थी। इनके जन्म के कुछ दिन बाद, यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है उसके कुछ ही दिन बाद उनकी जो माता होती है उनका देहांत हो जाता है। इस प्रकार से इनका जो अब लालन पालन होगा, लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म के 16 वर्ष के बाद उनका जो विवाह होता है वो शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ होता है। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भदक्षणा आदि मिलते हैं। तो उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम में क्या क्या मिलते हैं? गोपा मिलता है, बिंबा मिलता है और भदक्षणा आदि मिलते हैं। यशोधरा और गौतम बुद्ध से जो पुत्र पैदा होता है उनका नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 जो दृश्य है अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। ये 4 दृश्य कब उन्हें मिलते हैं? वो 4 दृश्य क्या थे? एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्न चित्त सन्यासी। ये 4 दृश्य उनके जीवन को ही बदल डालता है और एक बहुत बड़े धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना की नींव यहीं से पड़ती है। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर घर को त्याग देते हैं। इसके बाद जैसे घर को त्यागते हैं वो उस समय इनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु 29 वर्ष की थी। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। शाक्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम की वैशाली के समीप उनकी मुलाकात होती है। शाक्य दर्शन के जो आचार्य थे, क्या नाम था? आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात होती है। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपूत नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचते हैं। तो सबसे पहले आलार कलाम से मिलते हैं, उसके बाद किनसे मिलते हैं? रुद्रक रामपूत नामक दूसरे धर्माचार्य से मिलते हैं और सब उसके बाद वह उरुवेला बोध गया में ही पहुंचते हैं। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इनका जो जन्म है वो भी वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भी हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए और बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तो तथागत का अर्थ क्या होता है? सत्य है ज्ञान जिसका। और शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इसने शाक्य मुनि भी कहा जाता है। हम लोग देखते हैं गौतम, सिद्धार्थ, तथागत और शाक्य मुनि ये सभी गौतम बुद्ध के ही नाम हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में वे सबसे पहले ऋषि पतन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे।
उरुवेला से वे सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? ऋषिपतन, जिसे वर्तमान समय में सारनाथ वाराणसी पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन, जो कि सारनाथ में दिया गया था। इसके बाद राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किए। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किए और मगध के राजा बिंबिसार उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाए। तो मगध के राजा बिंबिसार बौद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाए। राजगीर से चलकर बुद्ध लिच्छियों की राजधानी वैशाली पहुँचे और उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। महावन में प्रसिद्ध कौन सा? कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। बिंबिसार ने वेणुवन का और लिच्छियों के द्वारा कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया गया। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी और भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। कौन? वैशाली की नगरवधु आम्रपाली। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। किनके कहने पर? आनंद के कहने पर। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। किनका? तो बौद्ध का, बुद्ध के। अब देखते हैं, वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर खुद संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ और यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए हैं। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए जैतवन विहार का प्रदान किया। तो जैतवन किसने दिया है? तो एक व्यापारी था अनाथ पिंडक ने, और वेणुवन बिंबिसार ने, और कुटाग्रशाला लिच्छियों के द्वारा दिया गया था। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जैतवन अनाथ पिंडको देती कोटि समथनेकेता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए पूर्वाराम यानी पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। तो पूर्वाराम या पूर्वाराम नामक विहार प्रसेनजीत, वेणुवन, बिंबिसार, जैतवन, अनाथ पिंडक और कुटाग्रशाला लिच्छियों ने बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। अपने मत का प्रचार करने हेतु मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार आम्रवाटिका में ठहरे हुए थे। उसने बुद्ध को सुअर का मांस खाने दिया, इससे उन्हें अतिसार हो गया। फिर भी वह पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और कुशीनारा मल्ल गणराज की राजधानी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। किसने? गौतम बुद्ध ने।
बौद्ध ग्रंथ में इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक, रामगम के कोलिये, अलकल्प के बूली और पिपलीवन मौर्य तथा वैठ द्वीप के ब्राह्मण इन लोगों को मिला। इस तरह से 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के बीच में जो बुद्ध भगवान का जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो महत्वपूर्ण घटनाएं थे, उसका हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक कहानी की तरह भी बताया और उसके बाद रिटेन के रूप में भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद।